नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, वेल्डर टूल्स एंड इक्विपमेंट की नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने इस श्रृंखला में टोटल 30 क्वेश्चंस यानी कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिकली तौर पर इमेजेस के साथ में समझे हैं और अच्छे से हर चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया है, देखा है। तो सारे क्वेश्चंस आपको मुझे पता है समझ में आ गए थे, आपके अच्छे खासे रेस्पॉन्स मुझे मिले हैं। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि आपने इस तरह से इस मॉड्यूल को चुना है। आप क्या है कि जब भी इमेज के साथ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। तो चलिए इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एट व्हाट डिग्री इज द शार्प पॉइंट ऑफ द स्क्राइबर ग्राइंडेड, यानी कि स्क्राइबर का जो नुकीला पॉइंट होता है, आगे वाला नुकीला पॉइंट होता है, वो कितने डिग्री एंगल पर ग्राइंड होता है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्क्राइबर है और हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो आगे वाला शार्प पॉइंट है ये कितने डिग्री के कोण पर ग्राइंड रहता है। तो दिए गए विकल्पों में से इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 12 से 15 डिग्री। ये न्यूक्लियर पॉइंट जो होता है ये कितने डिग्री पे होता है, 12 से लेकर 15 डिग्री के बीच में शार्प पे होता है। आगे बात समझ में आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो स्क्राइबर है किस उपयोग में आता है। जी हाँ, मेटालिक जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए, रेखाएं खींचने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्क्राइबर, स्क्राइबर की लेंथ यानी कि लंबाई कितनी होती है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 125 से 200 mm तक। यानी कि जो हमारा ये आप देख सकते हैं स्क्राइबर है, ये जो स्क्राइबर है इसकी लेंथ जो है 125 से लेकर 200 mm तक की अलग अलग लंबाई के अंदर आती है। हम हमारे उपयोग के अनुसार 150 mm का स्क्राइबर भी ला सकते हैं, 200 mm का भी ला सकते हैं, तो 125 mm का भी ला सकते हैं। वो हमारे यूजेज के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार हम खरीद सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच मेटल मेड ऑफ द डिवाइडर। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये डिवाइडर है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिवाइडर किस धातु का बना होता है, यानी कि डिवाइडर की जो बॉडी है ये किस मेटल की बनी होती है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप जान भी गए होंगे और आपने पढ़ा भी होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, माइल्ड स्टील। किस धातु की बनी होती है, मृदु इस्पात, यानी कि माइल्ड स्टील की बनी होती है। आगे बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। इस तरह से आप समझेंगे तो आपको हर क्वेश्चन याद रहेगा, आपको वो चीज़ भी पता चल जाएगी कि किस के बारे में, एक्चुअली किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। अब तक हमने पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी आपको पढ़ाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। एट व्हाट डिग्री एंगल ऑफ द स्टॉक एंड ब्लेड ऑफ ट्राई स्क्वायर फिट टुगेदर, यानी कि आपके सामने देख लीजिए ट्राई स्क्वायर दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो स्टॉक और ये जो ब्लेड है ये आपस में कितनी डिग्री पर फिट रहते हैं। तो ये डिग्री जो है हमारी कितनी है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, 90 डिग्री। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में फिट रहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसका प्रयोग भी हम किस लिए करते हैं, किसी भी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आसानी से हर क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको कंटिन्यू बने रहना है। ठीक है, हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली देख के सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट टाइप ऑफ टूल इज इनसाइड कैलिपर, यानी कि इनसाइड कैलिपर किस प्रकार का औजार है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये इनसाइड कैलिपर है और ऑप्शन में दिया गया है कि ये किस प्रकार का औजार है, प्रत्यक्ष औजार है या अप्रत्यक्ष औजार है, ये दोनों हैं या इनमें से कुछ नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट, यानी कि ये है एक अप्रत्यक्ष औजार है। देखिए इनसाइड कैलिपर हो चाहे आउटसाइड कैलिपर हो, इन दोनों का प्रयोग हम पाइप
या कोई भी प्लेट हो या कोई भी इनसाइड या आउटसाइड, कोई भी पाइप की इनसाइड या आउटसाइड जो डायमीटर होता है उसको मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो इनसाइड कैलिपर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? कोई भी होलो सेक्शन है, जैसे कोई भी पाइप है जिसकी इनसाइड यानी कि अंदर की जो व्यास है उसको मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होता है, ये चीज़ हमें समझनी है। तो ये बता देता हूँ कि जब हम इससे मापते हैं तो आपको पता है एक लेग यहाँ रख देते हैं हम, एक लेग यहाँ चेक लगा के हम उसको मेज़र करते हैं। लेकिन हमें अभी भी पता नहीं चला है कि ये कितना व्यास है। ठीक है, 4 इंची है, 3 इंची है कि 5 इंची व्यास है। हम क्या करेंगे, इन दोनों लेगों के ऊपर, जब दोनों लेग हमने मेज़र कर लिए हैं जॉब के अंदर लगाकर, अब इन दोनों लेगों को, खुले हुए दोनों लेगों को हम स्टील रूल के ऊपर चेक करेंगे। किसके ऊपर चेक करेंगे? स्टील रूल के ऊपर चेक करेंगे कि ये जो दोनों लेग हैं कितना ओपन हो रखे हैं। जितना उसकी मेज़रमेंट आएगी लेग की, वो व्यास हम समझ लेते हैं कि ये इतने व्यास का हमारा पाइप है। यानी कि हमने पहले इसको जॉब पे लगाया, जॉब पे लगाने के बाद में हमने अगेन इसको स्टील रूल पे लगाया, यानी कि हमने डायरेक्ट हम मेज़र नहीं कर पाए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टूल। अगर यहीं पे हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से इसको चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है? रीडिंग दिखा देता है, उसमें नंबर दिखा देता है कि कितना जो है इसका व्यास है। तो जो वर्नियर कैलिपर है वो कौन सा टूल हो जाएगा? वो प्रत्यक्ष टूल हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट उससे मेज़र कर सकते हैं। आगे बात समझ में? यानी कि वे टूल जिनसे हम डायरेक्ट किसी भी जॉब को माप सकते हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष औजार कहलाएंगे। और ऐसे टूल जिनको मापने के बाद में हम उनकी जो नंबर है, उनकी जो साइज़ है, उसको हम किसी अन्य टूल की सहायता से अगेन देखते हैं, तो ऐसे टूल जो है हमारे इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष औजार कहलाते हैं। आगे बात समझ में? जान गए होंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष औजार, यानी कि इससे कोई भी हम मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं ले सकते। नापने के लिए पहले हम जॉब पर लगा लेंगे, फिर बाद में स्केल पर चेक करेंगे, इसीलिए ये हमारा जो है अप्रत्यक्ष औजार कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी डिग्री इज़ द कटिंग एज ऑफ ए चीजल? यानी कि छेनी जो होती है, चीजल जो हम छेनी उपयोग करते हैं किसी भी जॉब को काटने के लिए, उसका आगे वाला जो शार्प पॉइंट होता है, जो टेपर पॉइंट होता है, वो कितने डिग्री पर होता है? तो आप देख सकते हैं ये हमारी चीजल है, ठीक है। आपने देखा होगा आगे जो है ये टेपर वाला पार्ट है, इसी के बारे में पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन में, इस चित्र में बता भी रखा है कि ये जो एंगल है इस प्रकार से मेज़र होता है, और ये जो होता है ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, 60 से 70 डिग्री के बीच में ये एंगल होता है। आगे बात समझ में? छेनी का जो आगे वाला हिस्सा होता है, टेपर पार्ट यानी कि कटिंग एज इसको बोल सकते हैं, ये कितना होता है? 60 से 70 डिग्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जा सकता है? फ्रॉम वूम इज़ द साइज ऑफ द बेंच वाइज टेकन, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, विड्थ ऑफ जो प्लेट की चौड़ाई से। यानी कि कोई भी बेंच वाइज है, अगर उसको हमें बताना है कि हमारा जो बेंच वाइज है इस साइज़ का है, तो कैसे बताएंगे? ये जो प्लेट है इसकी जो चौड़ाई है, इसके आधार पर ही हम इसका साइज़ बता पाएंगे कि हमारा जो बेंच वाइज है इस साइज़ का है या इस साइज़ का नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वाई इज़ फेरुल यूज इन फाइल? फाइल में फेरुल का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप देख सकते हैं हमारे सामने ये फाइल रखी हुई है, ठीक है। फाइल टूल जो है, मेन टूल ये है, ये इसका हैंडल है, और आप देख सकते हैं ये है हमारा फेरुल, जिसको हम यहाँ पर लगाते हैं। अब आप देख के ही समझ भी आ गया होगा आपको कि ये उपयोग किस लिए करते हैं। क्वेश्चन यही समझ में आ गया बिना बताए, तो आप राइट आंसर इसमें बता देंगे ऑप्शन डी, टू फिट द हैंडल ऑफ द फाइल फर्मली, यानी कि फाइल के हैंडल को दृढ़ता से फिट करने के लिए।
मजबूती से पकड़े रहने के लिए हमारी जो मेन टूल है फाइल, उसको हैंडल के साथ मजबूती से पकड़े रहने के लिए हम जो है फेरूल का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएगी। ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ऑन रिपीटेडली हिटिंग ऑन द चीजल इट्स हेड एक्सपेंड्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड? यानी कि छेनी के ऊपर बार बार चोट मारने पर उसका सिर फैल जाता है, इसको क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं ये हमारे सामने चीजल है। आपने देखा होगा चीजल के हेड के ऊपर बार बार चोट मारेंगे तो उसका हेड कुछ इस प्रकार से फैल जाता है, छतरी की तरह। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो हेड फैल गया है इसको क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मशरूम। मशरूम क्यों कहते हैं? क्योंकि मशरूम भी जो होता है एक छतरी की तरह होता है, छोटी सी छतरी की तरह होता है। जिस प्रकार से ये चीजल का हेड फैल कर एक छतरी के टाइप में बन गया है, उसी प्रकार मशरूम भी उसी डिज़ाइन में आता है, इसलिए इसको भी हमने क्या कह दिया है? मशरूम कह दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इन ऑर्डर टू फिट द हैंडल ऑफ हैमर प्रॉपरली ए वेज इज इंसर्टेड इन द आई होल विच इज कॉल्ड। हथौड़े के हैंडल को अच्छे से फिट करने के लिए आई होल में एक फच्चर फंसाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। देखिए ये हमारा हैमर है और इस हैमर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हैंडल को इंसर्ट कर रहे हैं, यानी हैंडल फिट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम ओनली हैंडल फिट करते हैं और उसको उपयोग करते हैं तो 2-4 चोट मारेंगे या 10-20 चोट मारेंगे तो ये जो हैमर है, तो ये जो हैमर है ये हैंडल से बाहर नहीं निकलने लगता है। जो हैमर का हैंडल है वो लूज़ हो जाता है। तो इस लूजनेस से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ये इस प्रकार का फच्चर यानी कि वेज हैंडल के बीच में ठोक देते हैं। ऊपर से क्या कर देते हैं? ये वेज ठोक देते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो हैंडल है ये दृढ़ता से फिट हो जाता है मजबूती के साथ। ये जो वेज है इसको लूज नहीं होने देता है, इसीलिए हम वेज का उपयोग करते हैं। और ये जो फच्चर फंसाया जाता है, ये जो हम फंसा रहे हैं टुकड़ा, ये वेज ही कहलाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नेम ऑफ द टूल यूज टू ड्रॉ लाइन ऑन चॉक कोटेड मेटल सरफेस। आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि चौक लेपित धातु की सतह पर रेखाओं को खींचने के लिए उपयोग होने वाले औजार का क्या नाम है? आपके सामने औजार ही दे दिया है, तो अब आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कोई भी जॉब है, कोई भी प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, उसके ऊपर चौक की कोटिंग कर दी गई है, वाइट चौक जो आती है उसकी कोटिंग कर दी गई है, और उसके बाद में उसके ऊपर मार्किंग की जाती है, रेखा खींची जाती है, लाइन खींची जाती है। तो इस लाइन खींचने वाले टूल्स का क्या नाम है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, स्क्राइबर। कभी भी मेटालिक जॉब के ऊपर लाइन खींचने के लिए जो हम टूल उपयोग करते हैं, ये स्क्राइबर का ही उपयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाइल होल्डिंग द प्रिपेयर्ड सरफेस ऑफ द जॉब ऑन द बेंच वाइस इज यूज टू अवॉइड डैमेज द सरफेस। जॉब की तैयार की गई सतह यानी कि तैयार किए गए जॉब को अगर हम बेंच वाइस में पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो तैयार की गई सरफेस को खराब होने से बचाने के लिए हम किस औजार का उपयोग या किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्ट जो। किसका उपयोग करेंगे? मुलायम जबड़े का, बेंच वाइस के मुलायम जबड़े का उपयोग करेंगे। और ये किस प्रकार का होता है आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। आप देख रहे हैं ये है बेंच वाइस, ठीक है। और सॉफ्ट जो क्या है, ये जो हमारे जो प्लेट के ऊपर जो रबड़ की या प्लास्टिक की कैप लगा दी गई है, इसे ही क्या कहते हैं? सॉफ्ट जो कहते हैं।
अब अगर हम इसके अंदर कोई भी तैयार की गई जॉब लगाएंगे, तैयार की गई जॉब पकड़ेंगे, तो उसकी जो सरफेस है, फिनिश की गई सरफेस है, वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और वो जो सरफेस है बिल्कुल सेफ रहेगी, ठीक है। तो तैयार की गई जॉब की सेफ्टी के लिए बेंच वाइस के ऊपर हम क्या लगाते हैं, सॉफ्ट जो यानी कि मुलायम जबड़े का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वेल्डिंग टूल इज शोन इन फिगर। चित्र में कौन सा वेल्डिंग औजार दिखाया गया है? आप देख लीजिए, समझ में तो आ ही गया है आपके, कितना शानदार इमेज और कितना शानदार हमें प्रैक्टिकली चीज़ दिखाई गई है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉस पिन हैमर। आप देख सकते हैं हमारे ये जो हैंडल है, इसके ऊपर का पिन जो है क्रॉस में है, ठीक है। क्रॉस टाइप में ये जो है हमारा पिन बना हुआ है हैमर का, जो ऊपर का हेड है वो किस टाइप में बना हुआ है, क्रॉस टाइप में बना हुआ है। इसीलिए इस हैमर को क्या कहा जाता है, क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच इक्विपमेंट इज शोन इन फिगर। चित्र में कौन सा उपकरण दिखाया गया है? आपके सामने चित्र दिए गए हैं और चित्र देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये है हमारा ऑप्शन सी क्लैंप। ये सी के आकार में बना होता है, तो ये हमारा सी क्लैंप कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच टूल इज शोन इन फिगर। चित्र में कौन सा वेल्डिंग उपकरण दिखाया गया है? आपने देखते ही जान गए होंगे, ITI में भी ये टूल्स बताया जाता है, दिखाया जाता है और उपयोग करना सिखाया जाता है। तो ये है हमारा हैंड शेयर। क्या है? हैंड शेयर। इस टूल को हम कहते हैं हैंड शेयर। इससे हम जॉब को काटते हैं, 6 mm तक की प्लेटों को इससे काटा जा सकता है। आगे बात समझ में, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिवन कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कटिंग एज ऑफ द चीजल। छेनी के कटिंग एज को उत्तलता देने का उद्देश्य क्या होता है? आप देख सकते हैं ये हमारी चीजल है, छेनी है जिससे हम जॉब को काटते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये जो कटिंग एज है ये शार्प होना चाहिए, लेकिन शार्प एज के जस्ट आगे ही इस चीजल को कॉन्वेक्स कर दिया गया है, यानी उभार बना दिया गया है। तो ये उभार बनाने का रीज़न क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन, क्या आएगा बताइए? ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट द कटिंग एज फ्रॉम डैमेज। यानी कि ये जो आगे वाला बिल्कुल शार्प एज है, इस शार्प एज को सपोर्ट करने का काम करता है। पीछे का जो कॉन्वेक्स पार्ट है ये आगे वाले शार्प एज को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, ताकि ये आगे वाला शार्प एज डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। इसीलिए हम इस कॉन्वेक्स एज का उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। विच टूल इज यूज बाय वेल्डर टू प्रिपेयर स्क्वायर एज ऑफ 10 mm थिक प्लेट। ठीक है, 10 mm मोटी प्लेट को स्क्वायर एज में तैयार करने के लिए हम किस प्रकार के वेल्डिंग टूल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक जो वेल्डर है ये क्या कर रहा है, एक प्लेट को जो है ग्राइंड कर रहा है। ये जो ग्राइंडर है इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का ग्राइंडर हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पेडेस्टल ग्राइंडर। ये किस प्रकार का ग्राइंडर है, ये है पेडेस्टल ग्राइंडर। भारी प्लेटों को, मोटी प्लेटों को तैयार करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हम इस पेडेस्टल ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। ये हैवी ड्यूटी होता है, यूज करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन टूलों का उपयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ग्राइंडर इज नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग द एज ऑफ विच मेटल। यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको ग्राइंडर के द्वारा नहीं घिसा जाता या जिसको तैयार करने के लिए ग्राइंडर का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन
बी कॉपर का। कभी भी कॉपर के जॉब की प्रिपरेशन करते समय हम ग्राइंडर का उपयोग नहीं करते हैं, उसके लिए हम फाइल वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर का उपयोग नहीं करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच मशीन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द एज ऑफ लॉन्गर जॉब एंड पीलिंग द मेटल। अधिक लंबे जॉब के किनारों की तैयारी करने के लिए तथा मेटल को छीलने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। देखिए ये मशीन मैंने देखी भी है, चलाई भी है। ये सब चीज़ें क्या है कि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखी है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ जानते नहीं है, समझते नहीं हैं और रटी रटाई चीज़ आपको बता देते हैं, चाहे समझ में आए या ना आए। मैंने ये चीज़ें देखी है, ठीक है। जब बड़ी बड़ी ट्रैक होते हैं, रेलवे के ट्रैक होते हैं, उनकी जो क्रॉसिंग बनती है आपने देखा होगा, जिसके द्वारा उस क्रॉसिंग को तैयार किया जाता है, उस पटरी, हैवी पटरी को और मजबूत पटरी को घिसा जाता है। इसी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। इसको हम पीलिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पीलिंग। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पीलिंग कहते हैं। और ये जो मशीन है ये कहलाती है हमारी प्लेनर मशीन। कौन सी मशीन कहलाएगी? प्लेनर मशीन। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच मशीन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द एज ऑफ शॉर्ट जॉब एंड पीलिंग द मेटल। यानी कि कम लंबे जॉब के किनारों की तैयारी करने के लिए तथा मेटल छीलने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं। देखिए मैंने जो अभी पहले वाली मशीन बताई थी, ये वाली जो मशीन है ये लंबी जॉब के लिए, जैसे ट्रैक मैंने बताया ना, रेल की पटरी होती है, कितनी लंबी होती है, उस लंबे, इस प्रकार के लंबे जॉब को हम प्रिपेयर करने के लिए इस प्लेनर मशीन का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से छोटे छोटे जो हैवी जॉब होते हैं उनको अगर हमें पीलिंग करना हो, उनको छीलना हो, उनके एज बनाने हो, तो उसके लिए हम इस प्रकार की मशीन, जिसको हम ऑप्शन सी शेपर मशीन कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें दिखाने से, प्रैक्टिकली चीज़ें आपको दिखाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप उस क्वेश्चन को बोलते नहीं हैं और वो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अब तक आपने देखा है कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे नॉन स्टॉप का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, वेल्डर टूल्स एंड इक्विपमेंट का। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ये हमारा सिलसिला प्रैक्टिकली तौर पर जारी रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरे टॉपिक को अब लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।